नमस्कार, आज है गुरुवार और आप सभी का स्वागत है पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। तो जैसे जैसे हम नए साल की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ता चला जा रहा है। लगातार एक और ट्रेडिंग सेशन जहां एसजीएक्स निफ्टी ने की है कमजोर शुरुआत, 85 अंक नीचे है। डाउ फ्यूचर्स सपाट है, नैस्डैक फ्यूचर्स में भी बिल्कुल फ्लैट सा रेंज बाउंड सा कारोबार देखने को मिल रहा है। थोड़ी हालत इसकी बेहतर है, 25 अंक ऊपर इस समय ट्रेड्स होते हुए दिख रहे हैं। हरे निशान में खुद को टिकाने की कोशिश, लेकिन निके जापानीज मार्केट 328 अंक नीचे है और बाकी सारे एशियन मार्केट्स भी आधे से 1% कमजोरी के साथ कर रहे हैं कारोबार। कमोडिटी मार्केट की भी बात करें तो ऊपरी स्तर से अक्रॉस द बोर्ड लाल निशान से रंगा हुआ है ग्लोबल कमोडिटी मार्केट। क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कहां रखें नजर, सब बताने के लिए दीपांशु इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। ये ईयर एंडर इफेक्ट है या कुछ और भी हुआ है? पता नहीं क्या चल रहा है मार्केट्स में इस समय। एक डायरेक्शन लेने के लिए बाजार थोड़ा हंट कर और थोड़ा कन्विक्शन जो आता है लोअर लेवल्स पर, एक सैंटा रैली का कन्विक्शन रहता है यूजुअली एंड ऑफ द ईयर, वो कन्विक्शन इस साल मिसिंग है। ऐसा नहीं है कि पहली बार आप लो वॉल्यूम्स देख रहे हैं इस समय, वो हर साल होता है, हमेशा होता है। हर समय इस समय वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है, तो ये चीजें नॉर्मल है। बट इसके साथ ही थोड़ा एक ऑप्टिमिज्म होता है गोइंग इनटू द न्यू ईयर, वो बाजार के कन्विक्शन में इस बार नहीं दिख रहा है। अब ये हो सकता है क्योंकि इस साल ऑलरेडी इतनी तेजी से रेट्स बढ़े हैं, मंदी की बात चल रही है, रिसेशन की चिंता है, चीन में अभी रिसेंटली कोविड का डर आते हुए दिखा। अब क्या वजह है वो पता नहीं, बट एक जो ईयर एंड ऑप्टिमिज्म रहता है बाजार में, वो क्लियरली आपको लैकिंग दिख रहा है। और देखिए उसका इम्पैक्ट आज सुबह एशिया के बाजार आपको तेजी से गिरते हुए दिख रहे हैं। हमारा एसजीएक्स भी करीब 80 अंक नीचे है, आधे % की गिरावट हो रही है। और कल शाम अमेरिकी बाजारों में एक बार फिर से आपने गिरावट होती देखी। कल जब हमारे बाजार बंद रहे थे तो माइल्ड पॉजिटिव टेरिटरी में आपको अमेरिकी फ्यूचर्स दिख रहे थे, बट लगातार दूसरे दिन ऐसे हुआ है कि फ्यूचर्स आपको अच्छा एक्शन इंडिकेट कर रहे थे और उसके सामने आप बिकवाली, इनफैक्ट भारी बिकवाली कल आपने देखी। 365 अंक फिसल कर डाउ दिन के निचले स्तर पर कल बंद होते हुए दिखा है, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। एक बार फिर से आईटी शेयर्स में आपने बिकवाली ज़्यादा होती हुई देखी है। नैस्डैक 1.5% ऑलमोस्ट कल टूटते हुए आपको दिखा है, और आईटी नहीं, सभी 11 सेक्टर्स में आपने गिरावट देखी है। इनफैक्ट अगर आप इस महीने के लिए भी देखेंगे, इस साल के लिए भी देखेंगे, तो सारे के सारे जो 11 सेक्टर्स हैं वो नेगेटिव रहे हैं अमेरिकी बाजारों के लिए। ऑफ कोर्स आईटी में आपको ज़्यादा बिकवाली दिख रही है, और दिग्गज आईटी शेयर्स देखिए एक बार फिर से फिसलते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट इतनी ज़्यादा गिरावट है कि कई सारे दिग्गज आईटी शेयर्स 1.5 से 2 साल के निचले स्तर पर हैं। एप्पल ही देख लीजिए, कल फिर से 3% लुढ़का है, फ्रेश 1.5 साल के निचले स्तर पर है। अमेजॉन, अल्फाबेट, साथ ही मेटा में आपने कल कमजोरी आती हुई देखी है, तो कहीं से भी सपोर्ट नहीं आते हुए दिखा, और सारे के सारे आईटी काउंटर्स आपको फिसल रहे हैं। टेस्ला, जिसकी ऑलरेडी भारी पिटाई हो चुकी है, कल इसने एक हल्का रिबाउंड देखा, 3-3.5% ऊपर कल टेस्ला बंद हुआ, तो एक हल्का सा रिबाउंड जरूर इसमें आते हुए देखा, बट अदरवाइज तो हमने देखा है ऊंचाई से करीब 70% ये स्टॉक गिर चुका है। एनर्जी शेयर्स सेक्टोरल अगर आप देखें तो आईटी का सबसे ज़्यादा दबाव था, बट सेक्टोरल गिरावट सबसे ज़्यादा कल आपने एनर्जी में आती हुई देखी है, तो वहाँ पर भी भारी बिकवाली होती हुई दिखी। एयरलाइन शेयर्स लगातार यहाँ पर आप बिकवाली देख रहे हैं, कल भी दबाव कायम था। साउथ वेस्ट एयरलाइन, जिसने रिसेंटली 70% अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करी हैं, एक बार फिर से 5% लुढ़का, और कह रहा है कि आगे और फ्लाइट कैंसिलेशंस जारी रहेंगे एटलीस्ट इस साल के लिए। ऑफकोर्स थोड़ी वॉलेटिलिटी थी क्योंकि कम वॉल्यूम्स हैं बाजार में, तो उसका थोड़ा इम्पैक्ट आप ज़रूर देख रहे हैं। साथ ही चीन तो कोविड कोई रेस्ट्रिक्शंस लगा नहीं रहा, बट अमेरिका में चीन से कोई भी यात्री आ रहा हो, चाहे वो चाइनीज सिटीजन हो, अमेरिकन सिटीजन हो, या किसी और देश का भी सिटीजन हो, कोई भी आपका वैक्सीनेशन स्टेटस हो, उसकी वैल्यू नहीं है। आपको एक कोविड नेगेटिव टेस्ट लेकर ही आना पड़ेगा। तो यूएस ने कल शाम ये रेगुलेशन लागू करी, तो थोड़ा सीरियसली ले रहे हैं चीन के बढ़ते हुए केसेस। चीन कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहा है, बट बाकी देश इस मुद्दे पर देख रहे हैं। तो आप अगर चीन से आ रहे हैं तो कोविड नेगेटिव टेस्ट लेकर आइए, ये यूएस ने कल रूल लागू किया है। यूरोप की बात करें, मिला जुला कारोबार था, इतनी गिरावट नहीं थी जितनी हमने अमेरिका में देखी। कमोडिटीज़ में भी सुस्ती है, थोड़ा डॉलर इंडेक्स वापस 104 के ऊपर है, तो उससे हल्का दबाव आपने आते हुए देखा। सोने की बात करें, कल 1% फिसला है, $1810 के नीचे अभी आपको आते दिख रहा है। चांदी $24 के नीचे है। कच्चा तेल भी $83 के नीचे कल आपको आते हुए देखा, करीब उसी के लेवल के आसपास ब्रेंट इस समय ट्रेड कर रहा है। इसके साथ ही आपने देखा नेचुरल गैस में
काफ़ी ज़्यादा गिरावट होती हुई दिखी है। नेचुरल गैस कल इंट्राडे में 10-11% नाइमेक्स में आपको लुढ़कते हुए दिखा। हालांकि इस समय डिमांड को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल है। स्नो स्टॉर्म चल रहा है, यूरोप में विंटर है, बट स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी है और कुछ जो स्नो स्टॉर्म की वजह से कैपेसिटी बंद हुई थी वो वापस ऑन स्ट्रीम आ सकती है। खैर एनीवे 9 महीने के निचले स्तर के आसपास आपको नेचुरल गैस दिखा है, तो एटलीस्ट परेशानी कच्चे तेल और नेचुरल गैस की तरफ से तो आपको इन द नियर फ्यूचर नहीं आती हुई दिखेगी। मेटल्स में ऑफकोर्स चाइना की रीओपनिंग के बाद से हम देख रहे हैं थोड़ा पॉजिटिव एक्शन है। एल्यूमिनियम छोड़ बाकी मेटल्स कल मजबूत थे एंड ऑफकोर्स एलएमई भी खुला था वीकेंड के बाद, लंबी छुट्टी के बाद, तो वहां पर भी थोड़ा एक्शन आपने बनते हुए देखा। 2 हफ्ते की ऊंचाई पर कॉपर, 3 हफ्ते की ऊंचाई पर निकल। चीनी और कॉटन छोड़कर एग्री कमोडिटीज में भी थोड़ी तेजी देखिए। तो कमोडिटी बाजार ठीक है, बट डेफिनेटली बाजार में एक वो कन्विक्शन अभी नहीं आ रहा है और अगले साल की चिंता इस साल के ईयर एंड में ऑलरेडी प्ले आउट होते हुए आपको दिख रही है। चलिए, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या जो कल हल्की फुल्की सुस्ती लेकर हमारे मार्केट बंद हुए वो एक्सटेंड होगा या यहाँ पर खरीद का मौका मिलेगा। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते कि कल यानी कि बुधवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा देखने को मिला है। तो अच्छी बात तो ये है कि घरेलू संस्थागत निवेशक है वो कुछ कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। 375 करोड़ के आसपास की खरीद आई है, लेकिन एफआईआईज ऑफ कोर्स ये थोड़ा निकलते दिखे हैं। 875 करोड़ की बिकवाली कैश स्पेस में दिखी है, तो ट्रिपल डिजिट निकासी हमने एफएनओ स्पेस में देखी है। 700 करोड़ के आसपास की बिकवाली का वो फिगर निकल कर आया है। अब जिस प्रकार के संकेत हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जो कि अच्छे नहीं है, कॉन्फिडेंस जगाने वाले नहीं है, उन सबके बीच हमारे मार्केट में क्या रणनीति अपनानी है, कैसे ट्रेडिंग होगी, बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। आज करनी कैसे है ट्रेडिंग सर, आपकी क्या एडवाइस होगी दर्शकों को? निफ्टी बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स पे नजर रखें? गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए, आज जो संकेत हैं अमेरिकी बाजारों से वो थोड़ी ज्यादा कमजोरी के हैं और लग नहीं रहा था कि अमेरिकी बाजार इतना कमजोर होंगे। और कल भारतीय बाजार बंद हुए तब डाउ फ्यूचर्स फ्लैट थोड़े हरे निशान में थे, तो जितनी कमजोरी हुई है वो थोड़ी सी भारतीय बाजारों को पचानी है। और वैसे भी पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद जो थोड़ी बहुत रिकवरी दिखी है वो रिकवरी आपको थोड़ी कम कॉन्फिडेंस वाली है। तो मेरे ख्याल से एक बार थोड़ा दबाव तो रहेगा भारतीय बाजारों पर, और साथ ही मंथली एक्सपायरी का भी दिन है तो थोड़ा रोल ओवर का भी मामला रहेगा और थोड़ी सी वॉलेटिलिटी भी बढ़ सकती है। तो हम सबसे पहले जो फोकस करेंगे वो 17,975 से 18,025 की रेंज पर फोकस करेंगे। अगर ये रेंज नहीं तोड़ते हैं और इसमें सपोर्ट लेकर बने रहते हैं तब तो कोई खास चिंता की बात है नहीं। और अगर आज मंथली की एक्सपायरी के दिन अगर आप 18,000 के आसपास इसके ऊपर बंद हो जाते हैं तब तक तो आप बहुत ज्यादा रिस्क में नहीं है। लेकिन असली समस्या तब होगी जब आप 17,950 के नीचे जाकर अगर ट्रेड करना शुरू करें तो फिर वापस से 17,800 की तरफ बढ़ने का खतरा अगले 2-4 दिनों में आपका फिर से बन जाता है। ऊपरी स्तरों पर 18,175, 18,250 ये वो रेंज है जहाँ पर आपको थोड़ी रुकावट और सप्लाई आती हुई दिखेगी। अगर वापस से रिकवरी बनी और शॉर्ट कवरिंग आई तो वहां पर जाकर आप रुकेंगे। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 2 दिनों से 43,000 को पार करने की कोशिश कर रहा है। कल कुछ समय के लिए हमने पार किया भी, लेकिन बंद थोड़ा सा नीचे हुए हैं। तो जो बड़ा सपोर्ट है इस वक्त दिन के दौरान वो 42,400 से 42,625 की रेंज में है। और ये रेंज जब तक होल्ड होती है तब तक कोई खास दिक्कत नहीं है। इसके नीचे जाने पर ही थोड़ा सा आपका दिक्कत वाला मामला हो सकता है। ऊपरी स्तरों पर 43,025 से लेकर 43,150 की रेंज है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए अगर बाजार वापस से रिबाउंड देकर ऊपर जाते हैं तो इम्पोर्टेंट ये होगा कि कमजोर खुलने के बाद शुरुआती आधे घंटे 1 घंटे अगर हम बाजार के पहले घंटे के लोस को होल्ड कर लेते हैं तब तक तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसको तोड़कर वॉल्यूम के साथ नीचे ट्रेड करना शुरू करें तो फिर कमजोरी बढ़ सकती है। वैसे पिछले 2 सेशन से एक अच्छी बात हो रही हुई है कि कमजोरी के बाद बाजार लगातार रिकवरी दे रहे हैं और आज मंथली एक्सपायरी का दिन भी है तो एक रिकवरी बन सकती है। लेकिन दोनों तरफ के ट्रेड आपको मिलेंगे और छोटे मुनाफे के लिए आपको छोटे छोटे ट्रेड करके ट्रेड करना ज्यादा ठीक रहेगा। जी, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच एंड फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर दैट। उम्मीद करते हैं कि आज भी वो रिकवरी का दिन हो और छोटे छोटे ही सही लेकिन हमें कुछ बाइंग का मौका जरूर मिले। बहरहाल सर ने क्लियरली स्टेट किया है कि आपको दोनों तरफ के मौके मिलेंगे। लेवल्स बता देती हूँ। निफ्टी में 17,975, 18,025 ये एक सपोर्ट रेंज का काम करेगी और अपर बैंड 18,250 तक एक्सटेंड होता दिख रहा है। बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही मूड माहौल है। 42,400 से 625 ये एक सपोर्ट रेंज का काम करेगी और जो अपर बैंड है 43,150 तक जाता हुआ दिख रहा है। रेंज 43,025 से 150 के बीच में नजर आ रही है। आइए जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा आज एक्शन। अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर रखनी है नजर
और कुछ एक्शन है खबरों के दम पर, कुछ आज कमाई होती दिखेगी? आज कंपैरेटिवली ट्रिगर्स भी है और एक्शंस भी अच्छा, है। लिस्ट थोड़ी सी बड़ी दिख रही है। डेफिनेटली। तो सबसे पहले अगर आप बात करेंगे अमर राजा बैटरीज, जहां जिनका एफ&ओ में आज आखिरी दिन होगा। निफ्टी इंडेक्स के क्वार्टरली रीबैलेंसिंग जो आज खत्म होने के बाद वो लागू हो जाएगी, जिसमें आपको निफ्टी 500 में सारेगामा बाहर निकलता हुआ दिखेगा और रेनबो चिल्ड्रंस जो है वो जुड़ता हुआ दिखेगा। दिव्यान इंटरनेशनल, जहां पे ग्रुप कंपनी के मर्जर के लिए शेयर होल्डर और क्रेडिटर के साथ बैठक है। श्रीराम फाइनेंस की बात करेंगे, जहां पे लगभग 17.4 करोड़ जो शेयर्स हैं वो कंपनी के जो लिस्ट होने वाले हैं, और ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के चलते ही होने वाला है। आईपीओ के हिसाब से कैफिन टेक्नोलॉजी, जिनका लिस्टिंग है। अब खबरों पे आ जाए। खबरों पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर, इसमें इंड भारत लिमिटेड का जो अधिग्रहण है वो पूरा कर दिया, और ये अधिग्रहण की जो लागत है वो लगभग 1050 करोड़ के आसपास की है, और 24 महीने का में जो है प्रोजेक्ट को चालू किया जाएगा। आईएक्स पावर स्टॉक्स कंपनी पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि पावर एक्सचेंजेस पर जो इलेक्ट्रिसिटी कीमतों पर जो कैपिंग है वो जारी रहेगी, और अगले आदेश तक 12 रुपये प्रति यूनिट जो है वो कैपिंग जारी रहेगी। टाटा स्टील कंपनी वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए हाई एंड सिटिंग और पैनलिंग सप्लाई करेगी, और भारतीय रेलवे ने की बात करेंगे, उन्होंने कंपनी को चुना है इस प्रोडक्ट के लिए। एफएमसीजी कंपनीज पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि आरएमडी पाम तेल जो पामोलिन के फ्री इंपोर्ट की समय सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है, और ये समय सीमा अगले आदेश तक जो है, ये अगले आदेश तक अगर बात करेंगे, ये फ्री जो इंपोर्ट है वो जारी रहेगा। और पहले जो खत्म होने वाली थी वो 31 दिसंबर को अगर आप देखेंगे तो ये जो समय सीमाएं खत्म होने वाली थी। स्पंदना स्फूर्ति की बात करें तो वहाँ पे जो दबाव वाले जो आप जनरली ये लगातार न्यूज़ आती भी जा रही है, जिसमें जो राइट ऑफ जो कर्ज जो है वो लगभग 325 करोड़ के जो राइट ऑफ असेट्स हैं वो अब जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे एआरसी को लगभग 95 करोड़ में। अशोका बिल्डकॉन की बात करें तो वहां पर इनको मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी से लगभग 750 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और अंत में हरिओम पाइप्स की बात करेंगे बल्क डील में, जहां पर सोसाइटी जनरल ने लगभग अगर आप देखेंगे 1.5 लाख शेयर्स जो हैं वो बेचे हैं, और वो 375 के भाव के आसपास बेचे हैं। चलिए, तो ये वो महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं और खबरें हैं जिनके दम पर चुनिंदा स्टॉक्स में, सेक्टर्स में और ब्रॉडर मार्केट्स में भी कुछ इम्पैक्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे। कैस्ट्रॉल इंडिया, यहाँ पर खरीदारी की रिकमेंडेशन निकल कर आ रही है। इस स्ट्रैटेजी में आपको स्टॉप लॉस 120 रुपये 50 पैसे का लगाना है, टारगेट 131 का मिल जाएगा। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 124 रुपये के आसपास था। अब बारी आती है अनराजी सिक्योरिटीज की। पॉलीकैब इंडिया, ये बाय करने की सलाह है। इस रणनीति में आपको 2540 का 2540 का स्टॉप लॉस लगाना है और 2720 का टारगेट मिल जाएगा। और अंत में सेंट्रम ब्रोकिंग, इनकी तरफ से एनसीसी खरीद के चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस 82 का लगाएं, टारगेट 86 रुपये 50 पैसे का आपको इस रणनीति में मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि एक्सपर्ट्स आपके लिए कौन सी खास स्ट्रैटेजी चुन के लेकर आए हैं, कौन से शेयरों में, सेक्टर्स में आज आपको करना है फोकस। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के मुदित गोयल जुड़ चुके हैं। मुदित जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। मुदित जी, पहले तो ब्रॉडर मार्केट्स पे ही फोकस कर लेते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, कल हम हल्की देखा जाए तो कुछ कमजोरी लेकर बंद हुए, रिकवरी भी दिन के दौरान दिखी। आज क्या वैसा ही ट्रेडिंग सेशन दिखेगा, एंड इफ यस, क्या ट्रेडिंग रणनीति होगी? गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल यस, कल का जैसा ही ट्रेडिंग सेशन, एक रेंज बाउंड सेशन आज के दिन में देखने को मिलेगा। इसके पीछे वजह ये है, आज एफ&ओ एक्सपायरी है और यहाँ पर प्रीमियम इरोज होते हुए नजर आएंगे, जो भी कुछ प्रीमियम बचे हैं, तो इसलिए मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट करेगा। बट हाँ यस, अगर कोई डिप आता है तो डिप में डेफिनेटली बाइंग करने की सलाह होगी। आज के सेशन में 18,250 के लिए मार्केट एक बार टेस्ट कर सकता है, लेकिन लोअर साइड में 18,050 के लिए भी मार्केट टेस्ट करेगा। तो दोनों साइड अपॉर्चुनिटी रहेंगी, डिप में बाय करके चलेंगे। 18,250 के टारगेट नजर आते हैं, 18,050 के स्टॉप लॉस के साथ। निफ्टी बैंक में भी दोनों तरह के अपसाइड मूव और डाउन साइड मूव भी देखने को मिलेंगे, तो डिप में ही खरीदेंगे। 42,700 के स्टॉप लॉस से निफ्टी बैंक को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 43,100। ये तो बात हो गई ब्रॉडर मार्केट्स की, लेकिन अब थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन पर आते हैं। हमने 2 ट्रेडिंग सेशन में देखा कि जो पीएसयू बैंकों वाली थीम है, पिछले हफ्ते जरूर पिटाई हुई हो, मुनाफा वसूली आई हो, लेकिन फिर से वापस लौटती हुई दिखाई दी। कल हमने देखा कैनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, सब में अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिली। तो जरा बताइए, ये पीएसयू बैंकों वाली थीम है, ये अभी चलने वाली है, और इफ यस, आपकी नजर किन स्टॉक्स पर रहेगी? देखिए, पीएसयू बैंक बिल्कुल यहाँ से चल सकते हैं। पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा कल के सेशन में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। हमें लगता है अभी यहाँ से और बाइंग देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए नेहा जी, एक चीज कहेंगे, लास्ट अगर इन 3 दिनों को छोड़ दें, लास्ट वीक की बात करते हैं,
तो काफी करेक्शन मार्केट्स में देखने को मिले थे। स्टॉक्स में जितना करेक्शन नहीं आना था उससे ज्यादा करेक्शन देखने को मिला है, इसलिए थोड़ा सा भी बाउंस बैक किसी भी सेक्टर में दिखेगा तो स्टॉक्स बहुत अच्छे आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आएंगे। और उसी तरह का आउट परफॉर्मेंस लास्ट 2-3 सेशन से पीएसयू बैंक में देखने को मिला है। अभी यहाँ से रैली और स्ट्रेच हो सकती है और जनवरी मंथ में अच्छा आउट परफॉर्मेंस पीएसयू बैंक में देखने को मिल सकता है। एंड आपने बात करी पीएसयू बैंक की, तो यस, मेरा एक स्टॉक आज के लिए पीएसयू बैंक की है, एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लॉन्ग करके चल सकते हैं। जिस तरह के चार्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ से अपसाइड मूव बनाएगा। वी शेप रिकवरी चार्ट पर होती हुई नजर आई है। 610 के टारगेट के लिए एसबीआई को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 594 का। दूसरा एक और मेरा स्टॉक है, देखिए पीएसयू बैंक तो आउट परफॉर्मेंस देंगे। मुझे लगता है जनवरी सीरीज में आईटी स्टॉक्स को छोड़ना नहीं चाहिए। आईटी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है और अब यहाँ से सारी चीज सेटल होती हुई नजर आ रही है। तो हमें लगता है आईटी स्टॉक जनवरी सीरीज में सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो उसमें से एक स्टॉक मैंने चुना है, दैट इज इंटेलेक्ट डिजाइन। इंटेलेक्ट को यहाँ पर लॉन्ग करके चलेंगे। आज के सेशन के लिए 460 के टारगेट्स नजर आते हैं। स्टॉप लॉस 435 का होगा। चार्ट पर स्टॉक में बॉटम पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ से आज ही 460 तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। खरीदारी करके चलेंगे। स्टॉप लॉस 435 का होगा। ओके, कल हमने देखा था, वैसे तो इस हफ्ते मेटल्स ने लीडरशिप दिखाई है, आईटी ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। कल हमने देखा दिन ऑटोज का भी बेहतरीन रहा है। टीवीएस मोटर्स, एमएनएम दिन के उच्चतम स्तर पे बंद हुए, 1.5 से 4.25% तक की स्ट्रेंथ दिखी है। ये स्टॉक्स आपको कैसे लग रहे हैं? ओवरऑल ऑटो पे आपका कितना भरोसा है? देखिए नेहा जी, मैंने वही कहा कि लास्ट वीक में जो करेक्शन आया था ना, उसके चलते जिन स्टॉक्स में पिटाई नहीं होनी थी वहां भी करेक्शन आया। और आपने देखा हर दिन सेक्टर रोटेट होते हुए नजर आ रहे हैं। एकदम ऑल ऑफ अ सडन आपने देखा मेटल में चमक देखने को मिली, कल ऑटो के सेक्टर भागते हुए नजर आए। इसी तरह से आईटी स्टॉक भी, इसीलिए हम फोकस कर रहे हैं जनवरी सीरीज में आईटी स्टॉक्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो रही बात ऑटो की, ऑटो में भी टीवीएस मोटर्स में काफी अच्छा मूवमेंट बना हुआ है। चार्ट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं। करीब 2-2.5 महीने का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कल के सेशन में टीवीएस मोटर में आया है। लग रहा है तेजी और बन सकती है। 1120 तक के अपसाइड मूव टीवीएस मोटर्स दिखा सकता है। एक ऑटो सेक्टर का दिग्गज मारुति, यहाँ पर इतना करेक्शन हुआ है कि चार्ट पर ये काउंटर ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया है। और ओवरसोल्ड के बाद लास्ट 3 दिनों में अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। 200 डेमा निकाल दिया है स्टॉक ने। इसका मतलब जो अप ट्रेंड है वो यहाँ से रिज्यूम हो सकता है। ऊपर के लिए 9000 तक के टारगेट जनवरी सीरीज में मारुति में नजर आते हैं। मारुति को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 8200 का। शुक्रिया मुदित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बॉटम लाइन यही निकल कर आ रही है, जो इस डिस्कशन का सार है वो यही निकल रहा है कि सेक्टोरल चर्निंग चलती रहेगी। जनवरी का जो फ्लेवर है वो आईटी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन चुनिंदा स्टॉक्स हैं जिनकी जमकर पिटाई हुई है, वहां पर भी आपको अच्छी कमाई का मौका डेफिनेटली मिलेगा। आइए इक्विटी मार्केट के बाद फोकस कमोडिटी बाजार पर भी करते हैं, क्योंकि एक्शन यहां पर भी है भरपूर। और सारी रणनीति देने के लिए हमारे साथ आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। चांदी में तो एज वाज एक्सपेक्टेड अच्छी तेजी के बाद करेक्शन दिखा है $24 के नीचे, लेकिन सोना अपने आप को $1800 के ऊपर होल्ड कर रहा है। क्या आज खरीदारी का दिन है बुलियन में? नेहा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, हालांकि ईयर एंडिंग है तो ज्यादा वॉल्यूम हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। कल भी हमने एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखा था, हालांकि थोड़ा सा करेक्शन था, मगर लेट क्लोजिंग के से पहले मार्केट लोअर लेवल से रिकवर हुआ था। अगर हम देखें गोल्ड, तो गोल्ड $1800 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 54,500 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। सिल्वर भी देखें तो 69,000 के ऊपर सस्टेन कर रही है, $23.5 के ऊपर सस्टेन कर रही है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। गोल्ड में करीबन 54,400 में खरीदारी करें, 54,150 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट 54,900 से 55,000 तक हो सकता है। सिल्वर में करीबन 68,500 में खरीदारी करें, 67,800 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट 69,500 तक हो सकता है। हमें लगता है कि गोल्ड का प्राइस $1820 और अगेन सिल्वर $24 तक के लेवल को टेस्ट कर सकती है।
अच्छा, एनर्जी स्पेस में अब क्या करें? ये जो अमेरिका में ब्लिजर्ड की समस्या थी, जिसके बाद हमने देखा था कि नेचुरल गैस, कच्चे तेल दोनों को सपोर्ट मिला था, लेकिन अब फोकस लगाया जा रहा है कि उसके ईस्टर्न और सादर्न बेल्ट में वापस से नए साल में वार्मर देन यूजुअल वेदर देखने को मिलेगा। क्या माना जाए, यहाँ से शॉर्ट्स के मौके देखने चाहिए कच्चे तेल, नेचुरल गैस में? बिल्कुल, देखिए नेहा जी, कहीं ना कहीं देखें तो स्टेटमेंट के ऊपर क्रूड यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। अभी हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं चाइना में जो कोविड कंसर्न है उसकी वजह से डिमांड भी थोड़ी सी डिसबैलेंस हो सकती है। तो हमने देखा कल एक थोड़ा सा करेक्शन क्रूड में आता हुआ दिखाई दिया। टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो मार्केट ओवर बॉट जोन में गया है। हमने सडनली $77 से $85-86 तक के लेवल देखे थे। तो हमें लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म में आज का और कल के दिन में, क्योंकि आज इन्वेंट्री भी आनी है, तो उस पर आगे मोमेंटम डिसाइड होगा। बट आज के लिए हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि वार्म वेदर है। साथ में एनजी के साथ भी हम देखें तो वहां पर भी वार्म वेदर की वजह से प्राइस करेक्ट हुए हैं। तो आज हमें लगता है क्रूड में करीबन 6,600 में बिकवाली करें, 6,750 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 6,400 तक हो सकता है। हमें लगता है कि $82-81 तक के लेवल ब्रेंट में देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली नेचुरल गैस भी हमें लगता है कि कल काफी करेक्ट हुआ था, तो आज भी करेक्शन नेचुरल गैस में देखने को मिल सकता है। ओके, तो एनर्जी स्पेस में बिकवाली की ही रणनीति निकल कर आ रही है। कॉपर में क्या किया जाए, क्योंकि वहां पर अच्छी स्ट्रेंथ हमने एलएमई पर बनते हुए देखी है, आज क्या करने की सलाह होगी? देखिए, कल मार्केट सपोर्ट लेवल से रिकवर हुआ था। कल करीबन 725 के आसपास क्लोज हुआ था। यहाँ अगर देखें तो एक ओवरबॉट सिचुएशन आती हुई दिखाई दी है। ईयर एंडिंग की वजह से प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ देख रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग रहेगा, तो करीबन 1 या 2 दिन के पर्सपेक्टिव से ही बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, बट वेरी शॉर्ट टर्म, क्योंकि वीकेंड भी है, तो मुझे लगता है कि आज आपके मोमेंटम दिखेगा, कल फिर वॉल्यूम ड्राई अप होंगे। तो कॉपर में 730 के आसपास बिकवाली करे, 733 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 720 तक हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आज बेस मेटल में सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ठीक है अनुज, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री स्पेस में कहां है कमाई के मौके। आइए एक महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। करोड़ों पैसेंजर्स का डेटा लीक होने की खबरों पर IRCTC ने बयान जारी किया है। कंपनी ने साफ किया है कि उसका डेटा चोरी नहीं हुआ है। IRCTC की तरफ से बताया गया है कि जिस डेटा ब्रीच की बात हो रही है वो IRCTC के सर्वर से हुआ ही नहीं है। IRCTC की तरफ से कहा गया है कि सैंपल डेटा की जांच की गई है और इसमें डेटा पैटर्न IRCTC की API हिस्ट्री से मैच नहीं खाते हैं। हालांकि कंपनी ने यह भी कहा है कि वे इस मामले की पूरी जांच कर रहे हैं। IRCTC ने बिजनेस पार्टनर्स को भी जांच करने को कहा है। कंपनी ने पार्टनर्स से यात्रियों के डेटा सिक्योरिटी के उपायों की जानकारी भी मांगी है। हम आपको बता दें कि कल IRCTC से 3 करोड़ यात्रियों के डेटा चोरी होने और उन्हें डार्क वेब पर बिक्री के लिए डाले जाने की खबरें चल रही हैं। मार्केट आउटलुक 2023 में हेलियस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा के साथ आज बात करेंगे अनिल सिंघवी और करेंगे बाजार का मंथन। ये बेबाक बातचीत और ये बेहतरीन इंटरव्यू देखना मत भूलिएगा आज सुबह 10:56 पर सिर्फ जी बिजनेस पर।